हमें हिरासत में लिया और हमारे साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया वो विपक्ष के नाते किया, कोई बात नहीं। लेकिन वृंदावन में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको क्या कसूर हो, उन्हें क्यों नजरबंद कर दियो? बंद करो। कौन सी इनको डर लग रहा हो? बाकी जो हमारी गुसाइन है, जो हमारी महिला है, मातृशक्ति है, बहन है, और वहाँ के गुसाइन लोग हैं, उनको भी नजरबंद कर दियो। तो कहीं ना कहीं ये इस बात से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शासन प्रशासन भी अपने हिटलर और तानाशाह का जो रुख अख्तियार कर रहा है तो वो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जन मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर मैं हर प्रशासन की परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। जो ये परीक्षा मेरी लेना चाहती हैं, मैं हर परीक्षा को इनको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये दिल और दिमाग में ये मान कर बैठ गए हैं कि हम इनको लाठी के दम पर, मुकदमे के दम पर, या अलग अलग अमुक जो इनकी मशीनरी है सरकारी, उसके दबाव में आकर मेरी आवाज को दबा देंगे। तो ये अपनी गलत फहमी निकाल के रख दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुराल न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मुकेश धनगर जी। जिस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और मुख्यमंत्री जी के आगमन से पूर्व पुलिस के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया मथुरा के हृदय स्थल होली गेट से। जानेंगे इनसे क्या था पूरा प्रकरण। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने यहाँ के ब्रजवासी को जगाने का लगातार काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज कल जो मुख्यमंत्री आए थे, तो मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो ऐसा लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या योगी जी अपने दिल दिमाग में जे समझ के बैठ गए हैं मैं तो केवल भाजपा को मुख्यमंत्री हूँ, तो गलत बात है जी। जब वृंदावन में हमारे गुसाई लोग, सेवायत लोग, वो तो कोई राजनीतिक दल थे नहीं, फिर भी उनने क्यों नजरबंद कर दियो? ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की, शासन की और प्रशासन की असक्षमता और नपुंसकता है। भैया कई बात को डर है, वो अपने मुख्यमंत्री से ना मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे? और चलो मुझे आपने वहाँ साथ में लिया, मेरे साथ पुलिस ने बदसलूकी की, ठीक है, मेरे साथ होना तो एक समझ में आवे कि मैं एक विपक्षी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का, एक विपक्षी पार्टी का मैं पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी समझ में तो जो आवे, आम लोगों की समझ में आवे कि ठीक है, हमें हिरासत में लिया और हमारे साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया वो विपक्ष के नाते किया, कोई बात नहीं। लेकिन वृंदावन में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको क्या कसूर हो, उन्हें क्यों नजरबंद कर दियो? एक तरफ आप सनातन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको घरों में कैद कर रहे हैं। वो आपसे कोई लड़वे तो जाना रहे, आपसे तो वो केवल यहाँ की जो जनहित की समस्या है,
जो मुद्दे हैं उनको लेके अपनी बात रखना चाह रहे, कोई अपराधी भी ना है वो तो ऐसी कौन सी इनको डर लग रहा हो? बाकी जो हमारी गुसाइन है, जो हमारी महिला है, मातृशक्ति है, बहन है, और वहाँ के गुसाई लोग हैं, उनको भी नजरबंद कर दियो। तो कहीं ना कहीं ये इस बात से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ शासन प्रशासन भी अपने हिटलर और तानाशाह का जो रुख अख्तियार कर रहा है, तो वो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। तब हम लोग जा रहे थे तो इंस्पेक्टर पुलिस हमारे सामने खड़ी कर दी जाती है, और वो इंस्पेक्टर हमसे ये इस भाषा में बात करते हैं कि हम आपके ऊपर ऐसा मुकदमा लिखेंगे कि आप याद रखोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों के जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस शासन काल में ऐसा काम होता था। वो जे भूल गए, ये तो ब्रज को छोड़ा है, इस माटी में पला है, इस माटी की खुशबू से बड़ा हुआ है। ये इंस्पेक्टर के दिल दिमाग में पुलिस प्रशासन भूल गया है कि ये यहाँ का सुदामा है, ये कोई मुकदमा से डरने वालों ना है। भाई मैं आपसे एक चीज जानूंगी, जिस प्रकार से आपकी पुलिस से भिड़ंत हुई तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जो जनहित की यहाँ की समस्या थी उन्हें लेके हम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हम अपने सूबे के मुख्यमंत्री है ज्ञापन देवे जा रहे। ठीक है, उन्होंने हवाला दिया, आप इतने लोग नहीं जाएंगे। हमने कहा कि हमारे एक ही आदमी भेज दीजिए, उनको अपनी इस बात कह दी। तो ये अधिकारी क्यों नहीं जाने देती है? तो कहीं ना कहीं अधिकारी इसलिए नहीं जाने देते ये कि इनकी कहीं पोल ना खुल जाए। आप देख रहे हैं कि जाम की स्थिति पूरे मथुरा में कैसी है जी। आप देख रहे हैं लगातार किसान की पूरी फसल चौपट है गई। अब से पहले भी देवी आपदा आई, हमने RTI लगाई, सूचना अधिकार का नियम लगाओ, बाकी तहत आज तक हमें सूचना ना रही। फिर ये सब वही डाक के दो पात हम लगा। मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर किसानों को मुआवजा दे, आला अफसर तत्काल सर्वे कराए। आज तो 72 घंटा है गई, कौन सा भैया अभी तक सर्वे ना किया? क्यों ना आपने घोषणा करी कि हम इतने मद में इतनी हम राशि किसानों को देंगे, पता तो लगे इनकी कितनी दे रहे हैं। लेकिन जो किसानों का जो खर्चा आया है, वास्तविक जो नुकसान हुआ है, वो 75,000 रुपया पर एकड़ से के हिसाब से खर्च हुआ है। हमारी मांग है और थी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया किसानों को 75,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा देने का काम करें। तीसरी मांग थी हमारी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्रतीक जी आप भी रात दिन मेहनत करके, हमारा कोई फैक्ट्री में काम करता है साथी, उसकी 12 से 15-20 हजार रुपये महीना तनख्वाह है, और स्कूल वाले कक्षा 2 में कोई बच्चा पढ़ रहा हो, वो 3 में आएगा, तीसरी में, तो बातें कहेंगे ये तो दोबारा से इसकी प्रवेश प्रक्रिया की फीस लगेगी। क्यों लगेगी भैया? अब दूसरी से तीसरी में आया तो वहीं की वहीं आ जाएगा। कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है? दूसरी बात कि वो वहीं स्कूल में से किताब खरीदेंगे, वहीं से ड्रेस लेंगे, ये कहाँ का नियम है? तो खुली प्राइवेट जो स्कूल है वो हमारे यहाँ के ब्रजवासी से जो मध्यम परिवार के लोग हैं उनसे अवैध वसूली मोटी रकम लेके बड़ी बड़ी बिल्डिंग ने बना के और उनसे अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगे। तीसरी हमारी ये मांग थी कि अभी मथुरा जनपद में 153 कॉलेज ब्लैक लिस्ट हुए, उन्होंने छात्रवृत्ति घोटाला किया है, वहां में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो क्यों ना अभी तक उन पर मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें जेल भेजो। अभी कोई और किसी धर्म या किसी मजहब का कोई होता तो उसके घर में योगी जी बुलडोजर चला देते, तो उनके घर आप बुलडोजर कहाँ है? तेल खत्म है वहां में, तो डीजल क्या चक्कर है? तो ये कहीं ना कहीं ये ब्रजवासी की पीड़ा है, और बहुत तमाम मुद्दे हैं। सड़क टूटी हुई है, अभी आपने देखा लगातार एक सोशल मीडिया पे वायरल है रही है, मंडी समिति के पीछे की रोड है, 3 करोड़ रुपए की वो पत्थर लगा दिया है, सड़क टूट गई है। कहाँ गई भैया? क्या मजाक है जी? यमुना जी का मुद्दा है, आप बताओ, जब कोई भी दल का, मैंने पहले भी कहा और आप भी समय समय पर लगातार उठाती हैं, कहा यमुना जी यदि वास्तव में सनातन की बात करते हैं, कल भी उन्होंने सनातन होने का अपना ढिढोरा पीटा योगी जी ने, RSS के प्रमुख ने ढिढोरा पीटा। यदि योगी जी से और RSS प्रमुख से और उनके जो और प्यादे हैं
उनसे खुली चुनौती है, वो मेरे साथ जमुना जी में खड़े होके एक लोटा जल पी के दिखाएं। वहीं देखिए जिस प्रकार से कल इनकी पुलिस से झड़प हुई, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मथुरा जनपद की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर यह मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे थे और उन समस्याओं से उनको अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको पकड़ लिया और इनसे दुर्व्यवहार भी किया गया, जो कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जनपद में लगातार जो असुविधा है, जो परेशानी है, उनको भी लगातार छुपाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी लगातार मथुरा वृंदावन के लिए आते हैं, लेकिन जो यहाँ की समस्या है वे जस की तस है और यह भी लगातार उन्हीं समस्याओं से उनको अवगत कराने का प्रयास कर रहे थे, जिसके दृष्टिगत कल प्रशासन ने इनको पकड़ा और इनके साथ में बदसलूकी की और ये कह रहे हैं कि कोतवाल साहब के द्वारा भी ये कहा गया कि मुकदमा ऐसा लगाया जाएगा जो कि ये याद रखें। वहीं देखिए इसी संबंध में मुकेश धनगर जी भी अपनी कुछ बात करना चाह रहे हैं, जानेंगे क्या कहेंगे जी। यहाँ मथुरा जनपद में, क्योंकि मैं तो यहाँ ब्रज का छोरा हूँ, इनके आंगन में पैदा हुआ हूँ, इनकी गोद में पला हूँ और भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, क्रीड़ा स्थली है, जन्म स्थली है, तीनों लोक से न्यारी है, 16 कलाओं का ज्ञान है। जन मुद्दों के लेकर, जन समस्याओं को लेकर मैं हर प्रशासन की परीक्षा को देने के लिए तैयार हूँ। जो ये परीक्षा मेरी लेना चाहते हैं, मैं हर परीक्षा को इनको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये दिल और दिमाग में ये मानकर बैठ गए हैं कि हम इनको लाठी के दम पर, मुकदमे के दम पर या अलग अलग अमुक जो इनकी मशीनरी है सरकारी, उसके दबाव में आकर मेरी आवाज को दबा देंगे। तो ये अपनी गलतफहमी निकाल के रख दें। ये ब्रज का छोरा इनके द्वार पर फर्श डालकर बैठ जाएगा और सत्यमेव जयते की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को अंतिम सांस तक ब्रजवासी की जन समस्या, जन मुद्दों के लिए लड़ता रहूंगा। देखो जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मुकेश धनगर जी। वहीं इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है वह गलत है। वहीं ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन की हर कसौटी से उतरने के लिए यह तत्पर है और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मैं मथुरा का हूँ और मथुरा की समस्याओं को संज्ञान कराना मेरा धर्म है। अगर इसमें कोई बाधक बनता है तो वह बाधा बन के देख ले, मैं यहाँ की समस्याओं को लगातार उठाता रहूंगा। यहाँ जब तक समस्याओं का निदान नहीं होगा मैं तब तक समस्याओं को उठाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।